अब हम बात करेंगे आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कब इनका एवोल्यूशन कब हुआ, ये कब आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो सबसे पहले जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाली गई थी, 1970 में। यहाँ पे इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी जी, उनकी गवर्नमेंट इस टाइम पे चल रही थी। तो इससे पहले जो आर्टिकल 33 था वो जो था ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फॉर सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेनली फॉर आर्म फोर्सेस। एंड जो आर्टिकल 33 पहले से ही था वो कुछ ड्यूटीज़ दे रहा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन वो थे जो आपके आर्म फोर्सेस या पुलिस वगैरह है उन्हीं के लिए थे, ठीक है। और वो इसलिए थी ताकि वो डिसिप्लिन वगैरह और जब भी अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म करे उसको डिसिप्लिन के साथ करे, इसलिए थी वो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, वो वाली डाली थी। बट वो आम जो लोग थे उनके लिए नहीं थी। अब लेकिन 42nd अमेंडमेंट आती है 1976 में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है। और यहाँ पे इस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो ये लोगों के जो आर्म फोर्सेस उनको तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनानी है, बट साथ में जो आम लोग हैं उनको भी ये बोला गया है कि उनको भी जो स्टेट है वो एक्सपेक्ट करेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग जो अपनी है इन ड्यूटीज़ को फॉलो करें। जो आपकी जो फंडामेंटल जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, इसने जो ये किसके थ्रू हुई थी, ये एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके जो कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सजेशंस वगैरह दिए थे, कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। इस अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी इस कमेटी ने उसमें, और उसकी बेसिस पे 1976 में जब हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे वो सजेशंस लेके हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई और उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इतना आपको ये याद रखना है। तो जो इस कमेटी में कुछ बातें जैसे रिकमेंड की गई थी, जिसमें बोला गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट बनाया जाए जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि इंडियन सिटीजन्स को फॉलो करनी है वो लिखें, ठीक है। और इसी कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी, इस कमेटी ने दी थी, तो इसकी बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ चेंजेस लाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंजेस हमारी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे। और कब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इफ़ेक्ट आया, मतलब कब से लोगों को बोला कि आज से तुम्हें ये ड्यूटीज़ कोशिश करनी है तुम फॉलो करो, वो था 3 जनवरी 1977 में। और उसके बाद इन ड्यूटीज़ को और इसमें पहले तो कम ड्यूटीज़ थी लेकिन उसमें और डाली गई। 2002 में एक और अमेंडमेंट की गई, 86th अमेंडमेंट, और उसमें बोला गया कि कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आप देखोगे हमारा जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए है उसमें आपको सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखेंगे जो है आपका आर्टिकल 51 क्लॉज ए जो है उसका उसमें आपको मिलेंगी। और जो आपका पार्ट 4 जो क्लॉज ए है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स मिल जाएंगी। और ये कहाँ से हमने बोरो की हैं, जो आपका यूएसएसआर है वहाँ से। यो जो आपका था ना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फिर तो वो टूट गया, बट उस टाइम पे भी वो उनको कुछ सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ दी गई थी जो कि उनको फॉलो करनी पड़ती थी, वो लीगल बनाई गई थी, वो लोगों को करनी थी फॉलो। तो वहीं से इंस्पायर होकर फिर हमने भी डाली। और रिकमेंड किसने की थी, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। और किन के दौरान, जब हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी जो गवर्नमेंट थी 1977 में, वहाँ उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ये इनको डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो सबसे पहली आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें बोला गया है कि जितने भी लोग हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करनी है, अपने जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबकी इज़्ज़त करनी है, और हमारे जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद बोला गया है कि जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जितने भी आइडियल जो भी उन्होंने बातें बताई हैं उनको चेरिश करना और उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये बोला गया है कि हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अपनी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बोला गया है कि हमें जो जब भी ऐसा लगेगा कि कंट्री को लगेगा कि उसको लोगों की ज़रूरत है किसी चीज़ में, तो हर एक को कोशिश करनी है जाने की। ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाओगे। उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि हमें हारमोनी, एकता के साथ एक दूसरे के साथ रहे, भाईचारा के साथ आपस में एक साथ रहे, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी हमारी लैंग्वेज हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हमें सबको एक साथ मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। और हमें ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी काम जहाँ पे औरत के साथ गलत हो रहा है, औरत की इज़्ज़त नहीं की जा रही है, उन सबको हमें छोड़ना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी औरत की इज़्ज़त पे आँच पहुँचे। उसके बाद हमें औरत को रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद हमें ये बोला गया है कि हमें जितना भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है
और जितने भी हमारे कल्चर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट और वैल्यू और प्रिजर्व करके रखना है। उसके बाद बोला है कि हमें अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, उन सबको साफ़ रखना है, गंदा नहीं करना है, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है चाहे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की तरफ एक प्यार करना है, उनको ये नहीं कि मारोगे। उसके बाद हमें बोला गया है कि जो हमें साइंटिफिक टेम्पर यानी बाकी जो रिलीजन्स वगैरह उनके लिए हमें टेम्परमेंट हमें अपना बढ़ाना है। ये नहीं कि हम लड़ाई करने बैठ जाते हैं हर एक के साथ, हमें इंसानियत अपने अंदर और क्या हमारी कंट्री में हो रहा है उसको देखना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हम अगर गलत हो रहा है उसको कैसे चेंजेस वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना है। उसके बाद हमें अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह लोगों के लिए उसको सेफ गार्ड करना है, उसको बचाना है। उसके बाद हमें जो वायलेंस वगैरह है उसको ख़त्म कर उस पे उसमें नहीं वायलेंस वगैरह नहीं करना है। उसके बाद आपको बोला गया है आपको हर एक जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसमें हर एक जगह पे कोशिश करनी है कि वो आगे आए, और जितने भी मतलब हाई लेवल्स ऑफ एंडीवर अचीवमेंट है वो कोशिश करे पाने की। उसके बाद है आपका हमें जो हमारे गार्डियन है या हमारे पेरेंट्स वगैरह उनको ये कोशिश करनी है कि जो उसका बच्चा चाहे लड़की या लड़का है उसको जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसको जो बेसिक एजुकेशन है वो मिले। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो लोग बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो इसको कोशिश करनी है इंसान को फॉलो, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनको वो फॉलो करें।